दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पता नहीं आजकल सरकार को क्या हो गया है, एक के बाद एक गलत डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी E20 का मुद्दा सुलझा ही नहीं, छात्रों का आंदोलन अभी सड़कों पर है, एक और गलत फैसला सरकार ने ले लिया। अब इससे छोटे व्यापारी अगर नहीं भड़केंगे तो क्या होगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज संसद ने एक ऐसा कानून पास किया कि जो यूपीआई हम इस्तेमाल करते थे, डिजिटल पेमेंट, उस पे कोई चार्ज नहीं लगता था। और सरकार चाहती थी कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरे देश में डिजिटल क्रांति आए, और यूपीआई भारत की एक सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी थी मोदी साहब के कार्यकाल में। हालांकि ये मजबूरी में शुरू करना किया गया था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के समय मैं पहला व्यक्ति था जिसने टीवी पे ये डिस्कशन किया था मोदी जी के 8 बजे के भाषण के बाद कि डीमोनेटाइजेशन से क्या क्या होगा। और जब डीमोनेटाइजेशन के आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो इस पूरी मुहिम को पूरी तरह से सक्सेस बताने के लिए डिजिटल पेमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन आज फिर वही गलती हम दोहरा रहे हैं जिसको हम अवॉइड करना चाहते थे। तो दोस्तों, आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि क्या यूपीआई पे पेमेंट लगाना एक समझदारी का काम है या एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, या अंग्रेजी में एक कहावत है जिसको कहा जाता है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। आज इस पूरे चर्चा करेंगे और इसी के ऊपर आज की इस मुद्दे को 10-12 पॉइंट पे हम एनालाइज करेंगे, और आपसे निवेदन है कि आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार का एक और गलत फैसला, और आने वाले दिनों में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आज जो लोकसभा में बिल पास हुआ, उसमें द गवर्नमेंट्स अप्रोच एम्स टू लेवी ए स्मॉल चार्ज ऑन डिजिटल services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, payment infrastructure that drive the digital payment system. पर्पस बहुत सिंपल है कि कहीं से भी पैसा वसूल किया जाए। मुझे एक उदाहरण देके बताइए। पहला, जब आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, आपकी जेब से कितना पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता। आप फेसबुक को मेंटेन रखते हैं, फेसबुक पेज को कितना पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता। आप ट्विटर हैंडल चलाते हैं, एक्स जिसको आजकल हम बोलते हैं, कितना पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता। आप इंस्टाग्राम पे मैसेजिंग करते हैं, कितना पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं लगता। पूरी दुनिया में यूपीआई से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बगैर पेमेंट के चल रहे हैं, वो अपने यूजर्स के ऊपर बोझ नहीं डालते। सवाल इस बात का है कि हमारा यूपीआई पेमेंट इतनी जल्दी क्यों मजबूर हो गया कि हमें चार्जेस लगाने पड़े? क्या हम दूसरों से नहीं सीख सकते थे? बाकी जगह पे किस तरह से फ्री पेमेंट के बगैर, पेमेंट ना दिए बगैर भी सिस्टम को चालू रखा जाता है, इसकी सोच क्या होनी चाहिए, इसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? क्या भारत सरकार को ये बात समझ में नहीं आती? और अगर भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट्स में इतनी समझ नहीं है, तो किसी प्राइवेट मैनेजमेंट टीम को लगा देते, वो ही शायद आपको बता देते कि यूपीआई कैसे चलाया जाता है। या फेसबुक या मेटा जैसी कंपनियों को ही आप काम दे देते कि भैया हमारा यूपीआई मैनेज कर लो। हो सकता है वो आपसे बेहतर कर पाते। खैर, ये बातें तो कयास लगाने की। फिर हम कहेंगे कि साहब इसमें डेटा सिक्योरिटी की बात आती है। तो सवाल अब इस बात का है कि आफ्टर ऑल क्या ये डिसीजन सही है? आज हम इसकी चर्चा करते हैं। मेरा पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि ये गलत डिसीजन क्यों है। क्योंकि यूपीआई का सबसे बड़ा जो एडवांटेज था वो ये था कि ये जीरो कॉस्ट था। आप सब्जी वाले के पास जाइए, रिक्शा वाले के पास जाइए, ऑटो वाले के पास जाइए, वो पहले ही बड़ी मुश्किल से यूपीआई पेमेंट लेते थे कि साहब बैंक जाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, अब ये कहां से लेके आएंगे, ये हमारे लिए हैसल्स है। अब आपने ये कह दिया कि साहब हम यूपीआई पे चार्ज लगाएंगे, तो अब आप ये मान के चलिए कि जितने भी आपके यहाँ पे रिटेलर्स हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स,
जो सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बाकी सर्विसेज देते हैं, वो तो साफ हाथ खड़ा कर देंगे कि साहब हम यूपीआई नहीं लेते, हमारे ऊपर चार्जेस लगेंगे, हम ये नहीं देने वाले। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप 10 रुपए रिक्शे के दे रहे हैं और उसमें अगर 50 पैसे भी कटते हैं तो ये 5% होता है, और अगर 20 पैसे भी देते हैं तो वो 2% चार्ज है। इस बात को आप समझिए कि पर ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या आप 1 पैसा लेंगे? अगर आपको 1 पैसा ही ट्रांजैक्शन लेना था तो ये तमाशा करने की जरूरत क्या थी? क्या एक एक पैसा करके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री हो जाएगा या सस्टेनेबल हो जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो कभी कभी ये लगता है कि मोदी जी को एडवाइस कर कौन रहा है इस तरह के गलत डिसीजन। दूसरा मुद्दा, जैसा मैंने कहा कि अगर आप पर ट्रांजैक्शन कोई पेमेंट रखते हैं तो वो बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि 1 पैसा आधा पैसा का तो आप रखेंगे नहीं, क्योंकि फिर मैं 100 रुपए भी करूं तो आप 1 रुपए लेंगे, 1 पैसा लेंगे। मैं 10,000 रुपए भी करूं तो आप 1 पैसा लेंगे, तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज करते हैं तो ये छोटे व्यापारियों पे महंगा पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि इसका फायदा किसको होगा, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि अगर यूपीआई से मैं पेमेंट नहीं कर सकता, अगर आप मेरी बात समझें, तो मैंने शायद पिछले 2 साल में मुश्किल से 5-6 बार कैश ट्रांजैक्शन किया होगा, मुश्किल से। ये उस स्थिति में कि जब इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या आपका ऐप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सिर्फ उस स्थिति के। अदरवाइज मेरा पूरा ट्रांजैक्शन डिजिटल है। अब सवाल इस बात का है कि अब अगर मान लीजिए मुझे रिक्शे वाला या सब्जी वाला इंसिस्ट करेगा कि आप कैश पेमेंट करें, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अगला तो बोल देगा कि साहब मेरे तो इसमें चार्जेस लगते हैं, मैं चार्जेस नहीं दूंगा, आपको कैश पेमेंट देना है तो सामान लीजिए, अदरवाइज आप किसी और दुकान पे चले जाइए। और मान लीजिए उस पूरे सब्जी के बाजार में हर व्यक्ति ने यही ठान लिया कि हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं देना है क्योंकि कैश फ्री है, तो आप मजबूर कर रहे हो जो डिजिटल में शिफ्ट हो गए हैं कंज्यूमर्स, मेरे जैसे लोग, कि आप अब कैश हैंडलिंग शुरू करें। आप बर्डन पे मेरे ऊपर एक बर्डन डाल रहे हैं। क्या ये मोदी सरकार का सेंसिबल डिसीजन है? आप सोच के बताइए। इसके अलावा हम पूरी दुनिया में ये बोलते थे कि यूपीआई हमारे यहाँ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। जितने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कंपनियां थी वो इस बात से परेशान थी कि भारत में यूपीआई फ्री है और उनकी दुकानदारी पे काम जो है वो दिक्कत कर रहा है, उनको प्रॉफिट कम हो रहा है। अब लगता है मोदी सरकार ने ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कंपनियों के दबाव में शायद यूपीआई पे चार्जेस लिया है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कंपनियां ज्यादातर अमेरिकन हैं। हो सकता है कि उन्होंने जाके अमेरिका के राष्ट्रपति को बोला हो कि साहब ये इंडिया का जो कानून है इसने तो हमारी ऐसी तैसी कर दी, हमारा घाटा करवा दिया, इसको रुकवाइए। कहीं ये मोदी के ऊपर ट्रंप का दबाव तो नहीं है कि यूपीआई के ऊपर आप चार्जेस लाइए? आने वाले दिनों में इस पे भी हमें नजर रखनी होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूपीआई नेटवर्क था, इससे भारत सरकार को बहुत सारा डेटा मिलता था, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर ट्रेंड पता लगता था। सरकार इस डेटा से जो चाहे वो कर सकती थी, जो मर्जी पॉलिसीज बनाती कंज्यूमर्स के हित में। लेकिन शायद सरकार ने सोचा कि हम चार्ज लगा देंगे, जैसा मैंने कहा कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश, और ये पूरा नेटवर्क आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये अपना जो अस्तित्व है, उसकी जो यूटिलिटी है, उसको अपने आप कमजोर करेगा। तो क्या सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए था? मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट को ये लगता था कि साहब यूपीआई चलाने के लिए बहुत बड़ा खर्चा है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि पूरा सोशल मीडिया तो फ्री चलता है, फिर हम एक पेमेंट गेटवे पे चार्जेस क्यों लगा? क्या भारत सरकार के पास जितना बैंक प्रॉफिट कमाते हैं, जितना वो टैक्स देते हैं भारत सरकार को, क्या उससे भारत सरकार डिजिटल पेमेंट सिस्टम को फंड नहीं कर सकती? क्या भारत सरकार की इतनी मजबूरी आ गई कि एक देश का जो सबसे जाना माना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे आपको चार्ज लगाना पड़ गया, वो भी खासकर गरीब आदमियों के लिए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार को ढंग से एडवाइस नहीं किया गया है।
इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आती है वो ये कि अब क्या भारत सरकार डिजिटल इंक्लूजन और फाइनेंशियल इंक्लूजन के अपने एजेंडा को आगे बढ़ा पाएगी? क्योंकि अगर मान लीजिए आप कुछ भी करें, आप 1% टैक्स भी लगाएं, मैं अगर साल में मान लीजिए 2 लाख रुपए का खर्चा करता हूं परिवार में अलग अलग चीजों में, चाहे वो एयरलाइंस के टिकट हो, चाहे होटल्स हो, चाहे घर का खाना हो, पेट्रोल हो, बाकी चीजें, अगर मेरे परिवार का साल में 2 लाख रुपए खर्चा होता है और उसमें अगर 1% आप टैक्स लगाते तो वो बनता है 2,000 रुपए। क्या मैं 2,000 रुपए 1% टैक्स के हिसाब से देने को तैयार हूं? अब आप कहेंगे अगर आपको सुविधा चाहिए तो आप दे सकते हैं, तो बेहतर है ना मैं कैश ट्रांजैक्शन करूं। ये तो मैं 2 लाख की बात कर रहा हूं। जहां पे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता था यूपीआई के माध्यम से, वहां क्या होगा? क्या वो लोग सर्विस चार्ज 1% बहुत बड़ा होता है जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती है, अगर कोई 1 करोड़ रुपए यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करता तो उस पर क्या लगता? 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख रुपए सरकार वसूल करना चाहेगी यूपीआई के माध्यम से? तो बड़ी कंपनियां वैसे नहीं आएंगी। छोटी जो एंटरप्राइज है या कंज्यूमर है, उसके ऊपर अगर आप पर ट्रांजैक्शन 1 रुपए भी लेते हैं, तो अगर मैंने 10 रुपए की ट्रांजैक्शन करी, आपने मेरे से 1 रुपए भी चार्ज कर लिया, तो मेरे लिए तो 10% बन जाता। क्या मैं इसमें साथ दूंगा सरकार का? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। तो ये जो कानून पास किया है, इसका कहीं से कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप यूपीआई को, बेसिक यूपीआई को फ्री रखिए। आप कह दीजिए कि 5,000 रुपए तक का कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं होगा या 2,000 रुपए तक का कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं होगा। फिर लोग क्या करेंगे? अगर 10,000 देना होगा तो वो 5 ट्रांजैक्शंस में देंगे। आप समझिए लोगों की क्रिएटिविटी। तो ये पूरा एजेंडा आपके कहीं पे भी, या तो लोग डिजिटल पेमेंट से हट जाएंगे, और अगर आपने लिमिट रखी तो वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करेंगे। उस स्थिति में आप क्या करोगे? तो सरकार जो सुविधा करना चाह रही थी, अपने आप को फंसाने का काम कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। इसके अलावा अगर हम ये बैंकों की बैलेंस शीट देखें, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं, अच्छा खासा मुनाफा करा। कोई भी बैंक 5-10 हजार करोड़ से नीचे का प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, और बड़े बैंक तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर क्या यूपीआई पे ट्रांजैक्शन लगाना जरूरी था? किसका फायदा आप करना चाह रहे थे? बैंक तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, और अगर वो उससे अपने यहाँ पे डिजिटल पेमेंट और साइबर सिक्योरिटी पे खर्चा कर रहे हैं और उससे सिस्टम चल रहा है, ये अननेसेसरी कॉस्ट लगाने की क्या जरूरत है? ये बात अलग है कि जब ये पैसा इकट्ठा होगा तो सरकार इसमें भी अपना 20-30% कॉर्पोरेट टैक्स इकट्ठा कर लेगी। तो क्या सरकार की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब हमें डिजिटल पेमेंट के ऊपर भी टैक्स वसूली सोचनी पड़ रही? इसका जवाब तो मोदी सरकार को देना पड़ेगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको ये सब करना पड़ा। और अगर मैं इसका पॉलिटिकल मैसेज देखूं तो मेरे हिसाब से तो जो आपकी अपनी सफलता है, आप उसी को ही टैक्स कर रहे हैं। आप अपनी ही सफलता को विफल करने के लिए ये टैक्स लेके आ रहे हैं। मुझे तो इसमें कहीं कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी, किसने आपको एडवाइस किया? ये मुझे लगता है ये कानून तो आपने पास कर दिया, लेकिन कहीं से भी इसके ऊपर आपको कोई फायदा हो, राजनीतिक फायदा हो, मुझे तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट बिल्ड्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीजन अडॉप्ट इट, डिजिटल पेमेंट बिकम डोमिनेंट, एंड देन गवर्नमेंट परमिट चार्जेस और टैक्स द सिस्टम। ये क्या है? पहले आप लोगों को डिजिटल सिस्टम की तरफ लेके आइए, और जब वो पॉपुलर हो जाए अब आप उसको टैक्स कर दीजिए। क्या ये टैक्स ट्रैप है? लोग वापस चले जाएंगे, तब आप क्या दिखाओगे? अगर कल को लोग ये कहने लग गए, और बात सही है, आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा कि जितने भी रिक्शे वाले या जो फुटपाथ पे छोटी दुकानें लगाते हैं, वो आसानी से कहने लगेंगे साहब हमें नहीं चाहिए डिजिटल पेमेंट, कैश लीजिए। आप कैसे मजबूर करोगे लोगों को डिजिटाइजेशन अडॉप्ट करने में? क्योंकि डिजिटाइजेशन अडॉप्ट करने में तो आपने टैक्स लगा दिया। क्या आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे? जो चीज आपने अच्छी की
आप उसी को बर्बाद करने चल दिए। मुझे तो इसमें कहीं कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है ट्रांजैक्शन से आपको साल को 2, 4, 5 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाए, 10,000 हो जाए। क्या 10,000 करोड़ रुपए बैंक आज आपको टैक्स नहीं दे रहे? अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम था तो आप बैंकों को बोल सकते थे कि जो जो बैंक डिजिटल पेमेंट सिस्टम चला रहे हैं हम उनको 5% का टैक्स रिबेट देते, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व थी। आपको हर गरीब आदमी पे टैक्स लगाने की क्या जरूरत? मुझे इसमें कहीं कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो आपने यूपीआई के नाम पे एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपकी ये नीति उसको बर्बाद कर देगी। इससे फायदा किसको होगा? उन विदेशी बैंकों को, उन विदेशी कार्ड कंपनियों को जो ऑलरेडी सर्विस चार्ज लेते थे। अभी वो इसलिए घबराते थे क्योंकि यूपीआई फ्री था और उनके चार्जेस बहुत ज्यादा लगते थे। अब आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप टैक्स ट्रैप की तरफ, सर्विस चार्ज ट्रैप की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि देश आपको सेवाएं नहीं दे सकता। यह देश इतना मजबूर हो गया है, मोदी सरकार इतनी गरीब हो गई है कि जो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया फ्री चलता है, उसी तरह से जो हमारे यहां सोशल मीडिया का रूप जो पेमेंट के रूप में आया था यूपीआई, हम उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमें छोटे छोटे व्यापारियों पर, कंज्यूमर्स पर टैक्स लगाना पड़ा। क्या ये मैसेज मोदी साहब की सरकार के फेवर में जाएगा या गलत जाएगा? इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी, इसको भी शायद नहीं समझा गया है। तो मेरा यह कहना है कि इफ बैंक्स आर फाइनेंशियली हेल्दी, why make India's most successful digital payment infrastructure dependent on charges paid by consumers and small trader? क्या लॉजिक है? इसका कोई जवाब आएगा सरकार से? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, why not keep basic UPI free and monetize high value commercial transaction and value added financial services? आप वहां पे ऐड शुरू कर दीजिए ना। अगर आपको लगता है यूपीआई का खर्चा नहीं निकल रहा, आप यूपीआई के अंदर जब आपका मैसेज होता है उसमें एक लाइन का या एक छोटा सा टिकर या उसके बेस में आप एक बैंड लगा के उसमें किसी भी कंपनी का ऐड करवा सकते हैं, किसी को एतराज नहीं। आपको पैसा चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कंपनियां दे देंगी, क्योंकि आपका यूपीआई बहुत बड़ा बेस है, अरबों ट्रांजैक्शंस रोज होते हैं। तो जो भी एडवर्टाइजर होगा उसको इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? सवाल इस बात का है कि भारत सरकार को सोचने की क्षमता में इतनी कमी क्यों आ गई है और वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रही हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इफ द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ यूपीआई, डिजाइन ए टारगेटेड इकोसिस्टम फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, वही कह रहा कि अगर आपको लगता है कि आपकी संस्थाएं सस्टेन नहीं कर पा रही हैं और आपके जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दिवाला निकल गया है, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ब्लंडर है। भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये इतना बुरा हाल एनपीसीआई का क्यों है। ये संस्था क्या बर्बाद है, दिवालिया निकल चुका है? तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उस संस्था का रीस्ट्रक्चरिंग करिए और जितने आपके बैंक हैं जो प्रॉफिटेबल बैंक हैं उन सबको इक्विटी दे दीजिए कि आप इस संस्था को चलाएं, और उस संस्था का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आप शेयर होल्डर आपस में बांटिए। मुझे लगता है किसी भी शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पेनी वाइज पाउंड फुलिश का अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो कभी कभी तो ये सोचना पड़ता है प्रधानमंत्री जी को एडवाइस कर कौन रहा है, ये ब्लंडर हुआ कैसे? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या छोटे व्यापारियों पे और आम आदमी के ऊपर यूपीआई पे सरकार को टैक्स लगाना चाहिए? और अगर टैक्स नहीं लगाना चाहिए तो फिर ये बिल पास क्यों किया? क्या प्रॉब्लम थी? सरकार कम से कम ये व्हाइट पेपर तो लेके आए कि यूपीआई से हमको कितना घाटा हो रहा है, और अगर घाटा नहीं हो रहा है तो फिर ये आम आदमी पे टैक्स क्यों? मुझे तो कहीं से कोई लॉजिक समझ में नहीं। क्या आपको दोस्तों समझ में आया कि ये सिस्टम पे टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी, इस पे चार्जेस लाने की जरूरत क्या थी? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कोई कारण है कि नहीं ये बहुत जरूरी था, इसके बगैर यूपीआई नहीं चल सकता था और हमारे बैंकों का दिवाला निकल रहा था, अगर ऐसी आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया जरूर शेयर करें।
इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और सरकार तक ये बात पहुंचाएं। और एज ए कंज्यूमर आप क्या सोचते हैं, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।